Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं मेरे अपने बड़े भाई की वीडियो पे, आलोक रंजन जी की वीडियो पे, जो कि है डिफेंसिव डिटेक्टिव चैनल पे। तो आज हम देखेंगे उनकी वीडियो बहुत टाइम के बाद। अ, मेरे बड़े भाई हैं तो अनुज होने का धर्म निभाना है और उनकी वीडियो देखनी है मुझे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आलोक भाई के साथ कोलैब किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। वो बेसिकली था एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर। मैं आगे भी उनके साथ वीडियो लाऊंगा, बट यूजुअली आई एम लुकिंग फॉर द राइट टाइम एंड राइट मोमेंट। तो जैसे वो होता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द एक और वीडियो उनके साथ लाऊं इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर ही। पर चल के ये वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या बात हो रही है। आलोक भाई के बहुत जल्द 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं डिफेंसिव डिटेक्टिव चैनल के ऊपर, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई होप कि वो ऐसे ही ग्रो करते रहे एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी नीड। तो चल के फिर हम देखते हैं वीडियो आलोक भाई की और देखते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं इस वीडियो के अंदर। लेट्स स्टार्ट, 3 2 1 गो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। 15 किलो टन एटम बॉम्ब was dropped। 1,40,000। किलो टन। Yeah. Massacre. Massacre. ये वो दो तारीखें हैं जिन्हें पूरी मानव सभ्यता शायद ही कभी भूल पाएगी। 77 साल पहले दुनिया ने देखा था कि परमाणु ताकत कितनी बड़ी तबाही मचा सकती है। क्या एक बार फिर वही परमाणु ताकत विनाश मचाने वाली है? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस एपिसोड में बात करने वाला हूं कि क्या दुनिया पर एक बार फिर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है, और इस बार खतरा यूरोप पर है। रशिया ने धमकी दी है ना। रशिया ने स्वीडन को और फिनलैंड को, आई गेस शायद स्वीडन फिनलैंड को, इन दोनों को धमकी दी है। रूस परमाणु हमला कर सकता है। इसको हवा तब और ज्यादा मिली जब उसने सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। अब देखिए, एक तरफ रूस का यूक्रेन से पंगा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है। दूसरी तरफ उसने अमेरिका सहित पूरे नाटो देशों के संगठन से पंगा लिए हुए है। तीसरी तरफ उसके खिलाफ लगातार प्रतिबंध लग रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन बावजूद इसके प्रेसिडेंट पुतिन ने सरमत मिसाइल का टेस्ट करके अपने इरादे को जाहिर कर दिया है। सरमत मिसाइल दुनिया की सबसे बड़ी और भयानक मिसाइलों में से एक है। शायद इसीलिए पश्चिमी देशों में इसे सैटन 2 के नाम से बुलाया जाता है। सरमत मिसाइल पुतिन के उन 6 नए रशियन स्ट्रेटेजिक वेपन्स में से एक है जिसे उन्होंने साल 2018 में दुनिया के सामने पेश किया। इसे RS-28 सरमत मिसाइल के नाम से जाना जाता है। ये सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे माकेयेव रॉकेट डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। इसका वजन है करीब 2 लाख किलो, लंबाई 35.5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। ये MIRV तकनीक से लैस है। इसमें 10 से 15 वॉरहेड्स या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी लगाए जा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 20.7 मैक यानी 25,560 किलोमीटर प्रति घंटा की है और इसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि दुश्मनों के ऊपर अगर ये मिसाइल गिरी तो अंजाम क्या होगा। इसे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। तभी तो इसके कामयाब टेस्ट के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ये मिसाइल कुछ भी करने से पहले दुश्मनों को
दोबारा सोचने पर मजबूर करेगी। रूसी सेना के मुताबिक ये जो मिसाइल है सरमत, ये इस साल के आखिर तक रूसी सेना में सर्विस में आ जाएगी। अच्छा, इस मिसाइल की जो टेस्टिंग की गई है, इसकी टाइमिंग भी बड़ी जबरदस्त है। एक तरफ अमेरिका जो है वो खुलकर यूक्रेन वाले मामले पर रूस के खिलाफ आ चुका है। अमेरिका से हथियार भेजे जा रहे हैं यूक्रेन को, और इसी बीच इस मिसाइल का टेस्ट किया जाता है। अच्छा, अमेरिका की तरफ से ये बात लगातार कही जा रही है कि भाई पुतिन जो है वो न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं यूक्रेन के ऊपर। और इस बार सबसे ताजा बयान आया है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स, उनकी तरफ से। अटलांटा के जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द सैम नन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के कार्यक्रम में CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स को बतौर स्पीकर बुलाया गया। यहां पर उनसे यूक्रेन युद्ध को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या रूस परमाणु हमला कर सकता है, तो CIA डायरेक्टर का जवाब था हाँ। Given the potential desperation of President Putin and the Russian leadership, given the setbacks that they've faced so far militarily, none of us can take lightly the threat posed by a potential resort to tactical nuclear weapons or low-yield nuclear weapons. ये खतरा इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन को न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ देखा गया था। लंबे वक्त के बाद पुतिन के साथ न्यूक्लियर हमला करने वाले ब्रीफकेस के देखे जाने के बाद दुनिया भर की मीडिया में इस पर चर्चा होने लगी कि क्या यूक्रेन पर परमाणु बम के हमले की तैयारी हो रही है। और अब सरमत मिसाइल के टेस्ट ने आशंकाओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन सिर्फ सरमत मिसाइल टेस्ट ही न्यूक्लियर अटैक के उनके इरादे को नहीं दिखाता, बल्कि अभी कुछ ही दिन पहले ही रशियन एयरफोर्स का लॉन्ग रेंज बॉम्बर Tu-95 भी यूक्रेन सीमा के बेहद करीब उड़ता हुआ नजर आया था। Tu-95 बॉम्बर भी न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। अच्छा, पुतिन द्वारा ये सिर्फ 2 संकेत नहीं दिए गए हैं न्यूक्लियर वॉर के। यूक्रेन पर जब उन्होंने हमला किया था 24 फरवरी को, उससे करीब 2 हफ्ते पहले उन्होंने ये बात कही थी, इस बात का जिक्र किया था कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। और उन्होंने अमेरिका और नाटो देशों को याद दिलाया था कि रूस के पास दुनिया की सबसे ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स मौजूद है। 8 फरवरी को एक कार्यक्रम में उनसे यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर सवाल पूछा गया था। जवाब में उन्होंने कहा था कि अगर रशिया और नाटो के बीच किसी तरह का संघर्ष होता है तो ये न्यूक्लियर हो सकता है। Значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. Shit. है कि अगर युद्ध इसी तरह लंबा खींचता रहा तो हो सकता है कि पुतिन एटम बम के इस्तेमाल को मंजूरी दे दे। और जिस तरह से अमेरिका और बाकी यूरोपियन देश जो हैं वो यूक्रेन में हथियार पहुंचा रहे हैं, उससे लग रहा है कि पता नहीं कब पुतिन जो है वो अपना पेशेंस लूज कर जाएं और वो यूक्रेन पर परमाणु बम के हमले को मंजूरी दे दें। लेकिन मान लीजिए कि अगर यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला हो जाता है तो क्या होगा, कितनी तबाही मचेगी, कितने लोग मरेंगे, उसके बाद क्या होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि परमाणु हमला किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं। वैसे तो जंग ही नहीं होनी चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब चूंकि जंग चल रही है और जंग एक सच्चाई है तो इससे मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन न्यूक्लियर अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 77 साल पहले जापान पर गिरे बम से, जो न्यूक्लियर बम थे 2, वो हम देख चुके हैं कि कितना विनाशकारी हो सकता है। और 77 साल बाद आज उन बमों की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। 50 गुना ज्यादा ताकतवर बम इस वक्त मौजूद हैं जो जापान पर गिरे थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही कितनी विनाशकारी हो सकती है। जापान पर जो 2 बम गिरे थे उनमें से पहला 15 किलो टन का था और दूसरा 21 किलो टन का था, और उनकी वजह से करीब 2.25 लाख लोगों की जान गई थी। आपको बता दूं कि रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा एटम बम हैं। रूस के पास इस वक्त 50 किलो टन से लेकर 1000 किलो टन तक के परमाणु बम हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक रूस के पास मौजूद न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या 4477 है। इनमें से 1588 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक्टिव है, यानी इनकी तैनाती जो है वो रूसी सेना ने कर रखी है।
जबकि 2889 एटम बम रूसी सेना ने रिजर्व में रखे हैं। यानी अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पिछले कई दिनों से लगातार कह रहे हैं कि रूस उनके देश पर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है। अपने ताजा इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि दुनिया को परमाणु हमले के लिए तैयार रहना चाहिए और उन्हें एंटी रेडिएशन दवाइयों का स्टॉक जमा कर लेना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पुतिन इतना बड़ा फैसला लेंगे, न्यूक्लियर अटैक की मंजूरी देंगे, लेकिन भाई युद्ध है, कुछ भी हो सकता है। व्हाट इफ अगर पुतिन के वजह से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाए? वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी तो क्या होगा, इस बारे में आप विस्तार से कुकू एफएम पर एक किताब है व्हाट इफ, उसमें जाकर ऑडियो बुक के रूप में सुन सकते हैं। उसके चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई तो क्या हो सकता है। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां आप इसी तरह की दूसरी कई ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपए में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये जो ऑफर है ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक ये है कि क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। तो मान लीजिए कि अगर रूस ने परमाणु हमला कर दिया यूक्रेन पर और अपने सबसे छोटे बम से किया, सबसे जो छोटा उनका न्यूक्लियर वॉरहेड है उससे यूक्रेन पर हमला किया, उसे गिरा दिया यूक्रेन पर, तब क्या होगा ये देखिए। मान लीजिए रूस 50 किलो टन वाला परमाणु बम यूक्रेन पर गिरा देता है, तो इसका सबसे भयानक असर होगा 2 किलोमीटर के इलाके में। इसका खतरनाक लेवल वाला रेडिएशन करीब 10 किलोमीटर के इलाके तक फैल जाएगा और यूक्रेन की मौजूदा जनसंख्या को देखते हुए बम गिरते ही करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। अगर रूस ने इससे ज्यादा बड़े बम का इस्तेमाल किया, यानी 300 किलो टन वाली ताकत का परमाणु बम यूक्रेन पर दागा गया, तो इसका सबसे भयानक असर 4 किलोमीटर के इलाके पर पड़ेगा। सब कुछ तबाह हो जाएगा। इससे निकली खतरनाक रेडिएशन करीब 30 किलोमीटर तक फैल जाएगी और बम के फूटते ही फौरन करीब 3 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और अगर रूस ने अपने सबसे ताकतवर एटम बम को चला दिया, यानी 1000 किलो टन वाला बम, तो करीब 11 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इससे निकली खतरनाक रेडिएशन करीब 85 किलोमीटर तक फैलेगी और बम के फूटते ही फौरन 10 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। तो मनाइए कि ऐसा बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो सोचिए कि इस धरती पर दुनिया अब तक की सबसे बड़ी तबाही, सबसे बड़ा विनाश देखेगी। और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये धरती के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे प्लेनेट के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें इस धरती पर शुरू हो जाएंगी। और मान लीजिए कि ऐसे 4-5 बम, ये तो एक आध बम मैंने आपको दिखाया, ताकत बताई, ऐसे अगर 4-5 बम अगर यूक्रेन पर गिरा दिए जाएंगे तो यूक्रेन तो पूरी तरह तबाह हो जाएगा, लेकिन इसके असर से दुनिया के बाकी देश भी नहीं बचेंगे। न सिर्फ बर्बाद होगा, बल्कि रेडिएशन की वजह से आने वाले कई दशकों तक लोग बीमारियों के शिकार होंगे। वहां की जमीन रेडिएशन की वजह से बंजर हो जाएगी, कोई भी फसल नहीं होगी, पानी जहरीला हो जाएगा, जिससे ना तो वो पीने के काम आएगा और ना ही खेती या फिर किसी और काम। यानी कुल मिलाकर यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि हम ये जान सके कि न्यूक्लियर वॉर कितनी विनाशकारी हो सकती है। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है और हम फोड़ देंगे, हम हमला कर देंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन न्यूक्लियर वॉर से क्या होगा, कितनी बड़ी तबाही मचेगी, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानव सभ्यता पर खतरा मंडरा जाएगा और बहुत ज्यादा बड़े नुकसान होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि भाई पुतिन जी जो हैं वो यूक्रेन पर परमाणु बम न फोड़ें और भविष्य में कोई भी देश जो न्यूक्लियर पावर है वो इनका इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये पूरी मानव सभ्यता की दुश्मन है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ।
मुझे पूरा भरोसा है कि आपको जानकारियों से भरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सही और सटीक जानकारी वाला वीडियो देश के कोने कोने तक फैले। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, भाई कृपया करके आप चैनल सब्सक्राइब करें, तभी आपको सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। That's how Alok bhai say. नमस्कार, जय हिंद। Alright. तो वीडियो हो गई है ओवर। मैं ओवरऑल यही कहना चाहता हूँ कि जस्ट इमेजिन, उसके पास, रशिया के पास इतने ज़्यादा वॉर हेड्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4000 प्लस वॉर हेड्स हैं, और शिट इज़ वेरी डेंजरस। और आई थिंक नॉट जस्ट यूक्रेन, आई थिंक यूक्रेन के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने भी नेटो को बोला था कि हम ज्वाइन होना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन की कंडीशन लग रही है, अब रशिया अगला हम पे अटैक करने वाला है। तो जैसे उन्होंने ये ऑफ़र दिया, तो रशिया ने ऑलरेडी बोल दिया इनको कि अगर तुमने नेटो का हिस्सा बना तो हम सीधा न्यूक्लियर छोड़ देंगे तुम्हारे ऊपर। और दिस इज स्कैरी, नॉट जस्ट यूक्रेन, इवन स्वीडन एंड फिनलैंड, रशिया इज आफ्टर दैट। क्या इसमें रशिया गलत है? ठीक है, रशिया डरा हुआ है, रशिया थोड़ा सा वो है कि यार ये सारी मेरी कंट्री को, नेबरिंग कंट्री को घेर रहे हैं मुझे अटैक करने के लिए, जो कि बिल्कुल सही है। रशिया इज़ वेरी मच राइट ऑन द ट्रैक, वो अपनी टेरिटरी को बचाना चाह रहा है। पर इसमें गलत ये है कि अगर इसने न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दिया, देन इट्स गोना बी मैसेकर, इट्स गोना बी अ वेरी बिग मैसेकर। वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रशिया अपनी जगह सही है, रशिया अपनी टेरिटरी को बचाना चाह रहा है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट इट्स जस्ट दैट कि न्यूक्लियर वाला जो सीन है, जो आलोक भाई ने कहा, इट्स गोइंग टू बी वेरी मच डेंजरस। इतने लोग मरेंगे, जो कि हिरोशिमा नागासाकी में आज हुआ था, आज भी रेडिएशन मिल जाते हैं कितनी बार। तो ये अब क्या कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो गया तो। दैट्स इनसेन यार। अगर मान लो सारी कंट्री ने, एवरी कंट्री स्टार्टेड थ्रोइंग न्यूक्लियर मिसाइल एट ईच अदर, ओ शिट, मतलब धरती टूट जाएगी। द अर्थ विल ब्रेक इनटू मेनी पीसेस। शिट मैन, दैट्स क्रेजी। मतलब कि आज के टाइम पे हर कंट्री के पास कितना पावर है, लाइक एवरी कंट्री शूट वन मिसाइल, वन न्यूक्लियर मिसाइल टू ईच अदर, देन होल कंट्री, होल वर्ल्ड इज डूम्ड। दैट्स क्रेजी। ऑलराइट, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें।